तो 2024 की बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवीज कौन सी है हम बात करेंगे, मगर मैं पहले ही बता दूं कि इस लिस्ट में जो भी मूवीज आएंगी वो सब मेरे चॉइस की है। तो अगर आपको लगे कि नहीं यार ये मूवी नहीं होनी थी या फिर कोई और मूवी भी होनी थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और मैं बता दूं कि मैंने वर्स्ट मूवीज ऑफ 2024 की भी वीडियो बना रखी है, तो उसे भी जरूर जाके देखना। और इस वीडियो में भी हम मंथली रिलीज के हिसाब से चलेंगे जैसा कि मैंने वर्स्ट मूवीज में करा था। सो लेट्स स्टार्ट। तो जनवरी की पहली मूवी आती है कैप्टन मिलर और इसमें लीड एक्टर थे धनुष, जो कि एक 50 करोड़ की मूवी थी और इसने अप्रोक्सीमेटली 105 सीआर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करा था। और ये मूवी 2024 की बेस्टेस्ट मूवी बनने का प्रोस्पेक्ट रखती थी, चाहे वो इसकी सिनेमेटोग्राफी हो या फिर वॉयलेंस, सब पीक था। मगर इसकी लेंथ भी फील हो रही थी जिसके कारण ये बस बेस्ट ही रह गई। फिर आगे बढ़ते हुए मुझे फरवरी में अच्छी लगी थी मंजूमेल बॉयज, जो कि एक रेस्क्यू मूवी थी जिसमें होता क्या है 11 लोग कोड़ाई कनल नाम की जगह पर ट्रिप के लिए जाते हैं और फिर उनमें से एक दोस्त एक गड्ढे में गिर जाता है और उस गड्ढे का नाम था डेविल्स किचन, क्योंकि उसमें बहुत मौतें हो चुकी थी, जो कि एक 3000 फीट गहरा गड्ढा था। और फिर उसके दोस्तों का स्ट्रगल उसे बचाने के लिए देखते हुए मजा आ जाता है। और फिर इसकी सिनेमेटोग्राफी के कारण ये इतनी रियल लगती है और फिर एक्चुअली ये है भी रियल इंसिडेंट पर बेस्ड। तो जिन्हें रेस्क्यू मूवीज पसंद है और उन्होंने इसे मिस कर दिया है तो जल्दी से जाके देखो, बहुत बवाल चीज है। देन मार्च में आती है ग्रेटेस्ट मूवी ऑफ दिस ईयर ड्यून पार्ट 2, जो कि एक प्रॉपर सिनेमा एक्सपीरियंस थी जहाँ पर इसका हर एक फ्रेम अपने आप में ही एक मास्टरपीस है और इसका हर एक सीन और हर एक वॉक गूज़बम्प्स दिला देती है। और फिर इसकी सिनेमेटोग्राफी तो भाई पीक की भी पीक थी। तो इस मूवी को मैं 2024 की मास्टरपीस कंसिडर करूंगा ऑल ओवर वर्ल्ड। और फिर मार्च में मुझे एक और मूवी अच्छी लगी थी जो कि थी मडगांव एक्सप्रेस, जो कि थी एक कॉमेडी मूवी और इसमें काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स भी थे, मगर इसके जोक्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने सोचा कि इसको इसमें ही कंसिडर करते हैं। देन अप्रैल में रिलीज हुई थी आवेशम, एंड आवेशम एक ऐसी मूवी है जिसमें एक अच्छी मास कॉमेडी है और फहद फासिल ने इसमें बता दिया कि वो किस लेवल के एक्टर है। एंड लिटरली उनकी कॉमेडी टाइमिंग्स और ब्रूटनेस का तड़का इतने अच्छे से दिखाते हैं कि बस दैट्स वाई मैं इससे इंडियन सिनेमा की एक बहुत ही अच्छी मूवी डिक्लेयर करता हूँ। फिर अप्रैल में ही मुझे एक और मूवी अच्छी लगी थी जो कि थी अमर सिंह चमकीला, जो कि बायोपिक थी ओरिजिनल अमर सिंह चमकीला की, जो कि फेमस थे अपने वल्गर सॉन्ग्स के लिए। एंड यस, आपने सही सुना, वल्गर सॉन्ग्स, जिसके कारण उन्हें 27 साल की उम्र में गोली मार दी गई थी और पूरी मूवी इसी पर है। फिर मई में श्रीकांत भी इस लिस्ट में अपनी जगह बना लेती है, जो कि अगेन एक बायोपिक है श्रीकांत बोला की। और राजकुमार राव ने इसमें इतनी अच्छी एक्टिंग करी है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि ये बंदा असली में देख सकता है। नहीं, सही में उन्होंने ये रोल इतने अच्छे से परफॉर्म करा है कि देखने वाला खो ही जाता है। फिर जून में आती है महाराजा, एंड इसके एंड के कारण आई केप्ट क्राइंग साइलेंटली फ्रॉम इनसाइड। नो, आई मीन लिटरली मैं रो रहा था। और जो काम करा है विजय सेतुपति ने और अनुराग कश्यप ने इसमें, दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस से मुझे रुला दिया। और फिर जून में आई हुई दूसरी मूवी थी कल की 2898 AD, और ये मूवी का तो इसमें होना बनता ही था। और मैंने इस मूवी को इसमें इसलिए लिया है क्योंकि इंडियन सिनेमा में ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर कोई ज़्यादा मूवी है नहीं, और अमिताभ बच्चन की हम डीप रिस्पेक्ट करते हैं, वरना फिर प्रभास तो फालतू ही था मूवी में, और कहीं कहीं पर इसका सिनेमेटोग्राफी अच्छी लग रही थी। देन जून के बाद जुलाई में 2 मूवीज रिलीज होती है। पहली किल, जो कि ब्रुटैलिटी की हद पर चली जाती है, और हाँ, मैं सिर्फ इंडियन सिनेमा की बात कर रहा हूँ, हॉलीवुड की नहीं, वरना विदेशी मूवी तो हद पार कर देती है। और फिर एनिमल तो इसके सामने छोटी बच्ची है। किल तो R-rated है ही, लेकिन मैं जो दूसरी मूवी का नाम लेने वाला हूँ वो भी R-rated है, मार्वल स्टूडियोज की तरफ से डेडपूल एंड वुल्वरीन। और फिर अब क्या ही बोलूँ इसके बारे में, सबको तो सब कुछ पता ही है। इसके हिलेरियस एडल्ट जोक्स या फिर फाइटिंग सीक्वेंसेस सब मजेदार था, और कैमियोस तो पूछो ही मत। फिर तो इसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि पता ही है सबको। देन अगस्त में एलियन रोमुलस, जो कि एक मॉडर्न एलियंस की मूवी है, और मूवी का माहौल रोबोट्स अलग से ही टेरराइज करता है, जिसे देखकर मजा आता है। फिर सितंबर में आती है एक एनिमेटेड मूवी द वाइल्ड रोबोट, जो कि एक इमोशनल मूवी बन जाती है जब हम रोबोट का प्यार देखते हैं एनिमल्स के लिए, और पेरेंटिंग करना काफी ब्यूटीफुल लगता है।
फिर सितंबर में ही आई हुई सेक्टर 36 भी इसमें अपनी जगह बना लेती है, जो कि कैनिबलिज्म को फॉलो करती है। और भाई ये मूवी इतनी क्रूअल बन जाती है कि देखने वाले को ही शायद उल्टी हो जाए। फिर अक्टूबर में जिगरा, और भाई आलिया भट्ट का काम इसमें इतना अच्छा था कि फील हो रहा था उसका और उसके भाई का वो कनेक्शन, और वसन बाला का डेडिकेशन फिल्म मेकिंग के लिए। फुल टू रिस्पेक्ट टू दिस मैन, क्या तो बनाई है ये मूवी। और फिर लक्की भास्कर भी तो है, जो कि बैंक स्कैम पर ही बेस्ड है, और ये मूवी बार बार स्कैम 1992 की याद दिलाती है। हालांकि ये कनेक्टेड भी उसी से है, मगर डिफरेंट फील होती है। और फिर इसकी सिंप्लिसिटी से हम खुद को काफी ज्यादा रिलेट कर पाते हैं। उसके बाद नवंबर में ग्लैडिएटर 2, जो कि ग्लैडिएटर 1 का सीक्वल है, जो कि 16 साल बाद से शुरू होता है ग्लैडिएटर 1 के इवेंट से। और ये मूवी तो इतनी पीक जाती है इसकी सिनेमेटोग्राफी के कारण, और फिर इनके एक्टर्स की मेहनत भी दिखती है। लेकिन ग्लैडिएटर 2 अपनी प्रीक्वल ग्लैडिएटर 1 से कम्पीट नहीं कर पाई, क्योंकि ग्लैडिएटर 2 को इन्होंने थोड़ा लंबा कर दिया था। इसकी लेंथ के कारण नहीं, मगर एंड में ये बोर करती है इसकी पॉलिटिक्स के कारण। और फिर सबसे लास्ट दिसंबर में मुफासा द लायन किंग, जो कि प्रीक्वल है द लायन किंग की। मुफासा कैसे किंग बना और दोनों भाई मुफासा और स्कार यानी कि टाका के बीच में दरार कैसे आई। और फिर शाहरुख खान ने इसमें वॉइस ओवर दिया है मुफासा को, जो कि बढ़िया लग ही रहा था। साथ ही में उनके बेटे आर्यन खान ने भी इसमें आवाज दी है। तो दोनों बाप बेटों ने लायन और उसके कब को आवाज दी है। और फिर पुष्पा 2 को अगर इसमें इंक्लूड नहीं करा तो फिर पब्लिक बुरा मान जाएगी। तो मैं पहले ही बता दूं, जो पुष्पा 2 को लेकर मेरे पहले व्यूज थे वो भी अपनी जगह पर सही थे, मगर इसके कलेक्शन को देखते हुए मेरे व्यूज ही बदल गए। और फिर पुष्पा 2 ने इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ ही दिए हैं, तो फिर इसे तो इंक्लूड करना बनता ही है। फिर मेरी लिस्ट यहीं पर खत्म होती है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कोई मूवी मिस कर दी या कोई ऐसी मूवी बोल दी जो कि इसमें नहीं होनी थी, तो कमेंट्स में बता देना। तो ये तो हो गई बेस्ट मूवीज की बात, मगर अगर आपको देखना है वर्स्ट मूवीज की, तो मैंने उसकी भी वीडियो बना के रखी है, आपको दिख ही रही होगी, जल्दी से जाके देख लो।